जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। दुर्वसु अमु अरु दुरहयु नृप भय परम बड़ भाग कुल जदु वंशिन को सुनुहु विवरण मय अनुराग। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा ययाति के पुत्र अनु के सभा नर चशु और परोक्ष ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सभा नर का काल नर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महामना उसके उसी नर और तितेशु 2 सूत हुए। उसी नर के शिवी वन शमी और दक्ष ये 4 सूत हुए। शिवी के भी वृषादर्भ सुवीर भद्र के कई ये 4 सूत हुए। उसी नर के भाई तितेशु के रुषदर्थ का हेम, हेम का सूतपा, सूतपा का बलि सूत हुआ। बलि की स्त्री में दिर्मता ऋषि के वीर्य से अंग भंग, कलिंग, श्रुहा, पुंड्री, अंधु नाम के 6 सूत उत्पन्न हुए। इन्होंने अपने नामों से 6 देश बनाए। अंग से खनपान, खनपान से दिविरथ सूत हुआ। दिवरथ के धर्मरथ, धर्मरथ के चित्ररथ हुआ। वह चित्ररथ बिना संतान ही रहा। चित्ररथ का ही दूसरा नाम रोमपाद है। उन्हीं रोमपाद के लिए उनके मित्र दशरथ जी ने अपनी शांत्या कन्या दे दी थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। सनाता का विवाह हरिणी सूत ऋष्यशृंग के साथ हुआ, जो सांसारिक बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। एक समय दशरथ के मित्र राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा न हुई। तब राजा के आदेश से वैश्य तपोवन में जाकर ऋष्यशृंग के नाच गाने तथा हाव भाव कटाक्षों से मोहित कर राजा रोमपाद के राज्य में लाई। ऋष्यशृंग मुनि के आते ही खूब जल की वर्षा हुई। इसके बाद ऋष्यशृंग ने राजा रोमपाद के कोई संतान न देख राजा से इंद्र यज्ञ कराया और उनको सूत प्रदान किया। राजा दशरथ जी ने भी इन्हीं ऋष्यशृंग की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करा के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 सूत प्राप्त किए। रोमपाद के चतुरंग नाम का बेटा हुआ। चतुरंग का पृथुलाश, पृथुलाश के वृहद्रथ, वृहत्कर्मा और वृहद्भानु नाम के 3 बेटा पैदा हुए। वृहद्रथ का वृहन्मना बेटा हुआ। वृहन्मना का जयद्रथ और जयद्रथ का विजय बेटा हुआ। विजय का धरती, धरती का धृतवर्त का सतकर्मा का अधिरथ हुआ। एक बार गंगा किनारे खेलते हुए अधिरथ ने कुंती से त्यागे हुए और पेटी में बंद किए बहते हुए कुंती के कन्यापने में सूर्य के वीर्य से पैदा करने नाम के बालक को पकड़ा, जिसको उसने अपना पुत्र बनाया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण का वृषसेन सूत हुआ। अब ययाति के पुत्र द्रुह के वंश को सुनो। द्रुह का बब्रू पुत्र हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरबद, आरबद का गंगधार, गंगधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का परचेता, परचेता के 100 पुत्र हुए, जो सब
मल्लेज हो गए। इसी तरह ययाति के बेटे तुर्वसु का वहीन और वहीन के गर्भ आदि कई पीढ़ियों तक संतान होती रही। हे राजन, अब ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के पुण्य पवित्र वंश का वर्णन करता हूँ, सुनिए। जिस वंश के सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसी पवित्र वंश में भगवान विष्णु नरावतार से अवतीर्ण हुए। यदु के सहसरजीत, क्रोष्ठा, नल और रिपु नामक 4 पुत्र पैदा हुए। सहसरजीत का सतजीत पुत्र हुआ। सतजीत का महाहय, वेणुहय, ये 3 पुत्र हुए। है का धर्म और धर्म का नेत्र और नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महेशमान, महेशमान का भद्रसेन पुत्र हुआ। भद्रसेन के दुर्मत और धनक नाम के 2 पुत्र हुए। धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतिवर्मा और कृतोजा, ये 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य का पुत्र सप्तद्वीपों का अधिपति राजा सहस्रजन हुआ। उन्होंने दत्तात्रेय जी से योग सिद्धि प्राप्त की थी। उनके महत्व को अन्य राजा लोग यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्म करने से भी नहीं प्राप्त कर सकते। 25,000 वर्ष पर्यंत ये राज्य करते रहे। उनके 1,000 पुत्र थे। उनमें से परशुराम जी के साथ युद्ध करते करते 5 पुत्र ही बचे, अन्य सब मारे गए। उनके नाम जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और जित ये हैं। जयध्वज का पुत्र तालचंग हुआ। उसके 100 पुत्र हुए। इनमें वितिहोत्र सब में बड़े थे। हे राजन, मधु के पुत्र वर्षेण हुए। मधु के 100 पुत्रों में वर्षिण सबसे ज्येष्ठ थे। यदु और मधु के तथा वर्षेण के नाम के कारण ही यह कुल इन नामों से विख्यात हुआ। यदु के पुत्र क्रोष्ठा के वर्जिनवान पुत्र हुआ। वर्जिनवान का सौहित, सौहित का विशुद्ध, विशुद्ध का चित्ररथ, चित्ररथ के महायोगी शशि बिंदु हुए। वह किसी से न हारने वाले सम्राट हुए। इनके 10 रानियां थी। एक एक रानी के 1-1 लाख संतान पैदा हुए। इस तरह इनके सब कुल 100 करोड़ 1 अरब संतानें थी। उन सब में पृथशर्वा, पृथुयशी आदि 6 पुत्र मुख्य थे। पृथुशर्वा का धर्म, धर्म का उष्णा सूत हुआ। उष्णा ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। उष्णा का रोचक, रोचक के पुरजित, रुकमेयु, पृथु और जयामग नाम के 5 पुत्र हुए। जयामग के कोई संतान न हुई। इतने पर भी उन्होंने अपनी स्त्री शवैया के डर से दूसरा विवाह भी न किया। एक दिन राजा जयामग अपने स्त्री के भवन से भोज्य नाम की कन्या हर लाए। रथ पर बैठी हुई उस भोज्य कन्या को देख शवैया अपने पति से बोली, यह कौन है जिसको कि मेरे स्थान पर तुमने रथ में बैठा रखा है? यह सुन डर से जयामग ने कहा कि यह तुम्हारे बेटे की बहू होगी। शवैया आश्रय में पड़कर कहने लगे कि मैं तो बंध्या हूँ तथा
मेरे कोई सोत भी नहीं है। फिर यह किसकी स्त्री होगी? जयामग बोले, आगे जो तुम्हारा बेटा होगा उसी की यह भार्या होगी। हे राजन, जयामग की इस वाणी से विश्व देवा और पितृगण बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद शैवैया के गर्भ रहा और नित्य समय पर उसके गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम विदर्भ रखा गया। इस विदर्भ की स्त्री भोज्या हुई। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 24वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।